नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोगों ने मिलकर के हम लोगों का जो ग्रुप है MPNRC टारगेट रिजल्ट करके ग्रुप हम लोगों ने बनाया है। एक्चुअली उसमें लगभग तो 500 प्लस ग्रुप मेंबर हैं। तो उन 500 ग्रुप मेंबर के सहयोग से हम लोगों ने ग्वालियर हाई कोर्ट में GNM थर्ड ईयर के रिज़ल्ट को लेकर के एक ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका लगाया था। आप लोग शायद जानते हैं, हमने पहले भी उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। तो उस केस का क्या हुआ, आप लोग अगर जो ग्रुप में हैं तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग ग्रुप में नहीं हैं तो उनको बता दें कि जो ग्वालियर में हमने पिटीशन लगाया था 27/443 का, ठीक है। तो इसका जो अभी अपडेट है वो ये अपडेट है कि जो MPNRC की तरफ से जो एडवोकेट हैं विवेक खेडकर जी, उन्होंने केस को रिव्यू करने के लिए एक टाइम मांग लिया है। और इस केस में जो है टाइम हाईकोर्ट की तरफ से बढ़ा करके 1/1/2024 कर दिया है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने एक फ्रेश जबलपुर बेंच में एक याचिका फिर से लगवाया है एडवोकेट के माध्यम से और ग्रुप मेंबर के सहयोग से। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अभी जो नया याचिका हम लोगों ने जबलपुर हाईकोर्ट में लगाया है उसका क्या अपडेट है, वो किस बेस पे लगाया है हमने, ठीक है, और क्यों लगाना पड़ा हमें जबलपुर बेंच में। इस वीडियो में आपको सारी बात जो है आप बताएंगे आपको। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जानते हैं कि V2 नर्सिंग हमेशा से आपको पॉजिटिव न्यूज़ और जो सच होता है, सटीक होता है, वही आप तक पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने जो दोस्त हैं MPNRC के या BNRC के नर्सिंग से जुड़े हुए जो भी आपके फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें भी एक बार आप चैनल जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे उन्हें इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है नर्सेज से रिलेटेड वो आप तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो चलिए आपको एक बार रिव्यू हम कर देते हैं पहले के केस में, ठीक है। जब हमने ग्वालियर हाई कोर्ट में केस लगाया था तो उस समय ग्वालियर हाई कोर्ट में केस लगाते समय ही एडवोकेट ने कहा था कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जो है आप केस लगा रहे हैं लेकिन इसका रिजल्ट जो है बहुत ही नेगेटिव आने की संभावना है या फिर ना के बराबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो बहुत कम है। अगर आपको एक हियरिंग मिल जाती है तो एक हियरिंग के बाद नेक्स्ट हियरिंग के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। तो जो इस केस में हुआ 27/443 वाले में, तो ग्वालियर में क्या हुआ कि जो MPNRC की तरफ से जो एडवोकेट हैं उन्होंने टाइम मांग लिया, तो नेक्स्ट डेट जो है वो 1/1/24 कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने एडवोकेट से जब सलाह ली तो एडवोकेट का कहना ये था कि आप लोग जबलपुर बेंच में लगाइए। जबलपुर बेंच में वो खुद जो है वहाँ पे रहते हैं तो उन्हें शायद इसका ज़्यादा फ़ायदा हो, इसीलिए हम लोगों ने जबलपुर बेंच में एक याचिका लगाया है। और जो इस बार की याचिका करता है वो ऋषिकेश कुमार जी हैं, जो कि रोहतास बिहार से हैं, और हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये आगे आ करके याचिका देने के लिए तैयार हुए हैं। ऋषिकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रुप के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आर्थिक मदद या फिर एक सपोर्ट कहिए जिन्होंने हमेशा बनाए रखा है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हम लोग के ग्रुप में हैं ऑलरेडी तो कोई बात नहीं है, आपको सारा अपडेट जो है पता होगा। जो नए व्यूअर हैं या फिर जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वैसे लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जुड़ जाएँ, ठीक है। जब हम लोगों को किसी आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो ग्रुप में इन्फॉर्म करके आप लोग हम लोगों का आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग GNM थर्ड ईयर के रिजल्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा तो हम लोगों का रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों का पहले वाला केस है, ठीक है। ये जो है रिट पिटीशन, ये ग्वालियर बेंच में हम लोगों ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमने जबलपुर बेंच में लगाया है वो आज का है, आप देख लीजिए। ये है वो आज का पिटीशन 29/037 यानी कि रिट पिटीशन 29/037/23, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑन 20/11/23 आज की डेट है, ठीक है। और ये फ्रेश लगी है, आप देख लीजिए, फ्रेश है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, पिटिशनर हैं, रिस्पोंडेंट हैं, पिटिशनर के एडवोकेट हैं और रिस्पोंडेंट के एडवोकेट हैं, ठीक है। ऋषिकेश कुमार जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है इस बार स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं वल्लभ भवन के, यानी कि जो सतपुरा भवन में बैठते हैं चीफ सेक्रेटरी, उनको इस बार रिस्पोंडेंट बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि जवाब उनको ही देना है। क्यों? क्योंकि MPNRC के जो काउंसिल के जो रजिस्ट्रार हैं वो कहती है कि हमें ऊपर शासन से आदेश आएगा तो हम रिजल्ट जारी करेंगे। तो इसीलिए इस बार जो है शासन को ही रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और इस बार बाकायदा उन्हें कॉपी भेजी गई है केस की, ताकि वो पहले से प्रिपेयर हो, पहले से केस का जो है अध्ययन करके एडवोकेट को भेजें, ताकि कोर्ट जो है
हो सके तो फर्स्ट हियरिंग या सेकेंड हियरिंग में हम लोगों का ऑर्डर दे दे। ठीक है, तो ये आज का केस का है, आप लोग नोट कर लें 29/037/23 रिट पिटीशन। ठीक है, WP। ठीक है, हम लोगों ने ग्वालियर से केस को, जो केस ग्वालियर में लगाया है वो तो अभी है। ठीक है, हम लोगों ने एक नया फ्रेश केस जो है जबलपुर बेंच में लगा दिया है। ठीक है, और ये आप लोगों के सहयोग से ही हो पाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि आर्थिक मदद बहुत ज़रूरी होता है केस के, हाईकोर्ट में केस लगाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी ग्रुप में जुड़ें। जब हमें आवश्यकता होगी तो ग्रुप में हम मैसेज कर देंगे कि आर्थिक मदद की आवश्यकता है, तो आप लोग मदद जरूर करें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि MP में देखिए, जो जबलपुर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उनके कार्य परिषद के बैठक हो रहे हैं। ठीक है, जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जितने भी काम, मतलब ऐसा है कि कोर्ट के निर्णय के बाद होने चाहिए, वो अभी करके एडवांस में ये लोग करके रेडी रखेंगे। जैसे ही कोर्ट के द्वारा, आप जानते हैं कि जो सरकार की तरफ से जो पिटीशन लगा था, जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जा रहे हैं वहाँ, जो आप जानते हैं CBI वाले केस में 48-47 में। ठीक है, तो उनका जो हियरिंग है वो 20/12 को है। ठीक है, 20 दिसंबर को है। तो 20 दिसंबर को क्या ऑर्डर आता है हमें नहीं पता। CBI पूरे कॉलेज की जांच अभी तक कर पाई है या नहीं कर पाई है, ये भी हम लोग को नहीं पता है। आप जानते हैं CBI कितना धीमा जांच कर रही है कॉलेज का। ऐसे में क्या 20/12 को CBI अपना कंप्लीट जांच का रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट को सौंपेगी, नहीं सौंपेगी, नहीं पता। अगर आप लोग MP के हैं, किसी जिला में हैं, अगर CBI की जाँच आपके कॉलेज तक पहुँची है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ, यहाँ पर जाँच हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि लगभग 159 के अराउंड, ठीक है, कॉलेज की जांच होनी थी। ठीक है, तो CBI अपना जांच रिपोर्ट देने के बाद हाईकोर्ट क्या निर्णय करता है, उसके हिसाब से जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है पहले से ही देख रहे हैं आप, संबद्धता यानी कि एफिलिएशन देने का जो सदस्य ग्रुप है, एक कमिटी है, उसे पहले से ही बना करके रख रही है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है तो ये लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन MPNRC बिल्कुल सोया हुआ है। MPNRC को कोई मतलब नहीं है GNM के छात्र, क्योंकि MPNRC के अंदर में GNM और ANM ही आते हैं, सिर्फ 2 कोर्स MPNRC जो है रन करती है। तो इनके भी एफिलिएशन होने हैं, लेकिन MPNRC की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई कदम जो है उठाया नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 8/11 का है, 500 से अधिक नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के 2 सत्रों की संबद्धता देने की तैयारी। ठीक है, एक ही बार में आपका कहें तो आपका 21-22 का और 22-23 का, क्योंकि 23 से 24 जो है हो सकता है 0 ईयर हो। 20 का ऑलरेडी एफिलिएशन लिस्ट आ ही गया था, तो 21-22 और 22-23 का जो है एक ही साथ में एफिलिएशन दिया जाएगा। इन लोगों का एग्ज़ाम भी है, किसी 3 महीना या 6 महीना के गैप में ही इन लोगों को करवाया जाएगा। मतलब 4 साल का जो कोर्स है वो 2 साल में ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इन लोगों ने पहले ही निर्णय ले लिया है, तो देखा जाएगा क्या होता है आगे, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्णय जब तक नहीं आता है तब तक ये लोग सिर्फ तैयारी करके रखेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ठीक है, अब हाईकोर्ट भी है, इतना टाइम हो गया, लगभग 1 साल से ज़्यादा होने को आया है, लेकिन छात्र के लिए ना हाईकोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ दिया गया है, ना ही सरकार की तरफ से कुछ दिया जाता है। अब समझ रहे हैं, देखिए हाईकोर्ट के जज क्या बोलते हैं, सरकारें नहीं ले रही है फैसले, अदालत पर छोड़ रही है। बिल्कुल ये सटीक है। हालांकि ये जो है आपका आप देख लीजिए, दिल्ली का न्यूज़ है। ठीक है, ये दिल्ली का न्यूज़ है, जिसमें हाईकोर्ट के जज क्या बोलते हैं कि सरकार अपने ऊपर लेकर के कोई फैसला नहीं दे रही है, अदालत पे छोड़ देता है। बिल्कुल ये मध्य प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनको अपने विभाग से तो कोई मतलब ही नहीं है। MP में क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको कोई मतलब नहीं है, ना ही CM को, ना ही वहाँ के शिक्षा मंत्री को, कुछ भी मतलब नहीं है। एक स्टेटमेंट जो है अभी तक उन्होंने नहीं दिया है इस बारे में, वो हाईकोर्ट पे छोड़ देते हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला होगा हम करेंगे, हम मानेंगे। भाई जब हाईकोर्ट ही सारी फैसला करेगा तो फिर आप क्या कर रहे हैं? जबकि हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच का जो लास्ट हियरिंग था, आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि सरकार जो है स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन जो सरकार करेगी, ठीक है, अच्छा करेगी तो हम उसको अप्रिसिएट करेंगे, और अच्छा नहीं करेगी तो फिर उसको हम टोकेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है लास्ट हियरिंग में ग्वालियर में। उसके बाद केस जो है ट्रांसफ़र होकर जबलपुर चला गया। तो सरकार जो है फैसला नहीं ले रही है, क्यों नहीं ले रही है ये नहीं पता, लेकिन MP में बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ के सरकारें सुन नहीं रही है, वहाँ की जो कोर्ट है वो भी ऐसे ही ढीला पड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है बिहार में देख लीजिए, ये बिहार का न्यूज़ है। वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव, मंजूरी मिलने पर कैबिनेट में भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर भर्ती जल्द। ये आप लोगों ने विभिन्न ग्रुप में, हमको लगता है कि लगभग हर एक ग्रुप में ये न्यूज़ जो है ऑलरेडी चला गया है। ठीक है, तो शायद आप लोग इस न्यूज़ को पढ़ के जो MP से कर रहे हैं, शायद 3rd ईयर में है या 2nd ईयर में या 1st ईयर में है, उन्हें आशा था कि जल्द से जल्द हम लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अभी तक ना एग्ज़ाम का कुछ पता है और ना ही रिजल्ट का कुछ पता है। तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होगा कि अगर सर्टिफिकेट मिलने से पहले अगर जो वैकेंसी आ जाती है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
सही बात है, जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। देख रहे हैं आप यहाँ पे, देख लीजिए। विभाग के अनुसार विभाग में डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। क्या बजट है, कितना खर्चा आएगा, इसके लिए ऑलरेडी वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वित्त विभाग से जब इसको क्लियरेंस मिलेगा तो कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट के बाद जो है विज्ञापन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, ये भी है उसी दिन का। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख की बहाली जल्द। अब 1.5 लाख में क्या है कि एक बार में 1.5 लाख दिया जाएगा या फिर इसको जो है बांटा जाएगा, ये नहीं पता है अभी, क्योंकि आपने देखा होगा शिक्षक का भर्ती जो है 1,70,000 एक बार में दे सकता है, तो 1.5 लाख तो उससे कम ही है। ठीक है, ऐसा ही है। ये बिल्कुल डराने वाली न्यूज़ है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, और इंस्टेंट हियरिंग के लिए हम लोगों ने एडवोकेट को कहा है कि जबलपुर हाईकोर्ट में हम लोगों का जल्द से जल्द आप लोग जो है हियरिंग करवाइए और हम लोगों के फेवर में हो, इसकी ध्यान जो है आप लोग रखिए। ठीक है, बाकी कोर्ट की तरफ से क्या होता है हम लोग बस प्रयास कर रहे हैं, फाइनली हम लोग को नहीं पता है। लेकिन अगर हम लोगों को आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है तो आप लोग ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक। जब हमें आवश्यकता होगी तो हम लोग आपसे मदद ज़रूर मांगेंगे। और आप लोग बिल्कुल, अगर जो कॉलेज में आप लोग 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे सकते हैं तो आप ग्रुप में 100, 200, 500 जरूर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग ग्रुप से जुड़ें और हम लोगों का मदद जरूर से ज़रूर करें। बाकी केस का जो PDF है हम जो है आपके ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में बस इतना ही है। बाकी अगर आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट चाहिए हम लोगों के केस के बारे में या फिर क्या कुछ नोटिस आया है, तो आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप लोगों को जो है सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, विशेष इस वीडियो में तो ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हम उसका जो है आपको जवाब देने का ज़रूर प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, और बाकी जो बिहार के हमारे व्यूअर हैं, अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप बिहार में तो हालांकि मिल भी गया है, डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन मिल भी गया है, तो अगर आप लोग बिहार के वैकेंसी के तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक है, अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, अगर आपको बुक की आवश्यकता है तो हमें एक बार ज़रूर मैसेज करें, ताकि हम आपको बुक जो है बिल्कुल सस्ते दामों में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।